सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है अलंकार। तो मैं आपको कविता के माध्यम से अलंकार की सरल पहचान बनाने का प्रयत्न करती हूँ, जो इस प्रकार है। सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। आपने 8वीं कक्षा में भी पढ़े हैं। आप इसकी भाषा से इसकी जो परिभाषा से भली भांति परिचित हैं। सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास। कविता किस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। कविता किस प्रकार है, यदि आप एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे तो आपको अलंकार की परिभाषा समझ में आ जाएगी और किस तरह से इसकी पहचान करनी है वो भी समझ में आ जाएगा। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता और श्लेष में एक आध के अर्थ अनेकों भाई। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। सा सी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मनु मानो जनु जानो। दो चीज में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो। पहली लाइन देखिए, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, अर्थात जिस अलंकार में, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, इसमें किसकी आवृत्ति बार बार सुनाई दे रही है? च च च। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, इसमें किसकी आवृत्ति सुनाई दे रही है? क की, एक ही वर्ण की। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, एक ही वर्ण की आवृत्ति, शब्द नहीं वर्ण, वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। यमक अलंकार की क्या पहचान है? यमक अलंकार की यह पहचान है कि वाक्य में एक शब्द दो बार होता है लेकिन उन दोनों का अर्थ भिन्न होता है। एक ही शब्द दो बार होगा वाक्य में और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न होगा। जैसे कनक कनक से सो गुनी मादकता अधिकाय। पहले कनक, कनक कनक दो बार दिया गया है ना। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। एक ही शब्द दो बार होगा, दोनों का अर्थ भिन्न होगा, वो क्या कहलाता है? यमक अलंकार। और श्लेष में एक आध के अर्थ अनेकों भाई। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहां एक शब्द से अधिक अर्थ निकले। यमक अलंकार की क्या पहचान थी कि एक वाक्य में दो शब्द होंगे और दोनों के अर्थ भिन्न होंगे, लेकिन यहाँ श्लेष में थोड़ी सी भिन्नता है। क्या भिन्नता है? जहां एक शब्द से अधिक अर्थ निकले, यानी वाक्य में एक शब्द ऐसा होगा जिसके अनेक अर्थ होंगे, तो वो क्या कहलाएगा? श्लेष अलंकार। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। देखिए, मैंने आपको बताया है श्लेष अलंकार में एक शब्द में अनेक अर्थ छुपे होते हैं, तो आपको इसमें पहचानना होगा कि किस शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर, तो सुब्रन शब्द है, उसका अर्थ है अच्छे वर्णवृत्त या अक्षर। सुब्रन का दूसरा अर्थ क्या है? सुंदर स्त्री। और सुब्रन का तीसरा अर्थ क्या है? सोना। तो ये आपको पहचानना होगा वाक्य में किस शब्द में अनेक अर्थ हैं। इसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। इसके बाद देखिए, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई।
अतिशयोक्ति अलंकार की क्या परिभाषा है कि जहाँ किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने व्यक्त किया जाए, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्या उदाहरण है इसका? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगते ही सभी राक्षसों का भाग जाना एक प्रकार से अतिशयोक्ति है, क्योंकि अभी तो आग लगी ही नहीं थी कि सभी राक्षस भाग गए। बढ़ा चढ़ाकर यहाँ वर्णन किया गया है, तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। पानी पर आत कुछ वो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उनकी नेत्रों से इतनी अश्रुधारा प्रवाहित हुई कि जो उनके सामने परात रखा था ना, उसको पानी की आवश्यकता नहीं थी। उनकी अश्रु से इतना जल बहा, इतने आंसू उनकी नेत्रों से इतने आंसू बहे कि सारी उनके सामने रखी हुई परात भी भर गई, जिससे उन्होंने अपने सखा के चरणों को धोया। तो जिस बात को बढ़ा चढ़ाकर आपके सामने वर्णित किया जाए वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। क्या परिभाषा है रूपक की? जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमान और उपमेय को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, जलता है यह जीवन पतंग। जीवन क्या है? उपमेय, और पतंग क्या है? उपमान। तो क्या है ये? रूपक अलंकार। सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी की आशा। जिस उदाहरण में सा आए, सी, से, सम सरिस शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अगला उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या शब्द आया यहाँ पर? सरिस। वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन। दीप शिखासी। हरिपद कोमल कमल से। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मनु मानो जनु जानो। उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, जानो और मनहु इत्यादि। सोहत ओढ़े। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। क्या है यहाँ पे? सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो, यहाँ मनो शब्द का प्रयोग किया गया है। पाहुन ज्यों आए हो गांव के शहर में। ज्यों, मिटा मोदु मन भय मलिने, विधि निधि दीने लेत जनु छीने। तो ये वाचक शब्द जिसमें भी आ जाएंगे ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। धन्यवाद।